पिछली जनगणनाओं की तरह 1931 में भी हिंदू धर्म में जातियों की गणना की गई थी। पंजाब में जातीय गणना को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ आर्य समाज का प्रभाव अधिक था। पंजाब में तो आर्य समाज का प्रभाव अधिक रहा ही है। 20,993 हिंदुओं ने, जिनमें आधे बहावलपुर राज्य से थे, बहावलपुर देशी राज्य था, तो बहावलपुर देशी राज्य से थे, ने अपनी जाति नहीं बताई। हटन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह किसी संस्था के अस्तित्व से आंखें मूंद कर उस संस्था से निजात नहीं पाया जा सकता। उनका इशारा जाति की तरफ है। वे नोट करते हैं कि पिछले दशकों में जाति की पहचान के बावजूद यह संस्था स्वयं ही कई परिवर्तनों से गुजर रही है। यानी जाति एक फ्लूइड कंसेप्ट है, जाति परिवर्तनों से के दौर से गुजर रही है। उनका मानना था कि जातीय गणना अत्यल्प ही सही पर भारत की एकता में योगदान अवश्य देगी। 1931 की जनगणना में 18 प्रश्न किए गए थे, जिनमें 8वां था रेस, ट्राइब या जाति। 1872 से ही, जब 1872 में हमें याद रखना चाहिए कि भारत में पहली जनगणना की गई थी, तो 1872 से ही प्रत्येक जनगणना में यह प्रश्न आता रहा था, जाति से संबंधित प्रश्न। 1872 में कुल 17 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें 5वां था कास्ट या क्लास। 1881 में जनगणना में लोगों से 13 प्रश्न पूछे गए थे। इन 13 प्रश्नों में अंतिम था यदि हिंदू हैं तो कास्ट और यदि अन्य मजहब से हैं तो मत। 1891 में 14 प्रश्नों में चौथा प्रश्न था जाति या रेस डैश प्रमुख जाति, और 5वां था जाति या रेस का सब डिवीजन, यानी सब डिवीज़न ऑफ कास्ट और रेस। 20वीं शताब्दी में 1901 और 1911 की जनगणनाओं में प्रत्येक में 16-16 प्रश्न किए गए थे, और इनमें एक प्रश्न था हिंदुओं और जैनों की जाति, ट्राइब और दूसरों की रेस। 1921 में 16 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें 8वां प्रश्न था कास्ट, ट्राइब और रेस। 1931 की जातीय जनगणना में 60,715 हिंदुओं सहित कुल 18,83,000 लोगों ने अपनी जाति में 0 अंकित करवाया। उनमें 98% बंगाल से थे। आर्य या ब्रह्म समाजियों से जाति पूछने पर बल नहीं दिया गया। एक ही जाति के लिए अलग अलग सरनेम होने से जातियों की सही गणना में चुनौतियां आईं। मद्रास के जनगणना निरीक्षक ने लिखा कि जाति एक स्थिर नहीं वरन तरल या गतिशील अवधारणा है, और जातीय नामकरण में व्यक्तिगत रुचियों की भी कुछ